इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, स्पेशली ये बीएड के बच्चों के लिए है। और इस टॉपिक का नाम है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे का मैं पहले सबसे आपको संक्षेप में एक परिचय दे दूं कि पियाजे एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। पियाजे ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अलग ढंग से काम किया और इनके काम से एक तरह से इस क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। इसका कारण ये था कि पियाजे ने जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए उसमें इन्होंने बहुत ही विस्तृत, व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण किए। तो इनके जो परिणाम थे वो अन्य की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त और सार्थक थे। तो इसलिए पियाजे के इस क्षेत्र में किए गए कार्य को एक तरह से थर्ड फोर्स, तृतीय शक्ति के रूप में भी जाना गया। तो पियाजे के बारे में मैं बता दूं आपको, इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था और ये इस दिशा में कार्य करते करते 16 सितंबर 1980 को इनकी डेथ हो गई। अब इनके बारे में जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, तो इसमें पहले आप ये समझिए कि जो मेंटल डेवलपमेंट है वो मेंटल डेवलपमेंट वास्तव में है क्या। अब मेंटल डेवलपमेंट में सबसे पहले तो हमें मानसिक शक्तियों के बारे में जानना चाहिए कि हमारी मानसिक शक्तियाँ क्या होती हैं, और उन मानसिक शक्तियों का विकास ही एक तरह से मेंटल डेवलपमेंट है, जिसके ऊपर जीन पियाजे ने बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया। तो मैं पहले आपको मानसिक शक्तियों के बारे में थोड़ा सा ये बताता हूँ, तब इनकी इस टॉपिक को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है इसके बारे में बताऊँगा। देखिए, मानसिक शक्तियाँ क्या हैं। मानसिक शक्तियाँ क्या है कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जितने तरह की देखिए कल्पना, चिंतन, भाषा, संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, बुद्धि, अधिगम क्षमता, अवलोकन, निर्णय, तर्क, स्मृति, ध्यान, हम जितने भी तरीके से हम किसी चीज़ को सीखते हैं और समझते हैं, वो उन शक्तियों का विकास ही एक तरह से मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैंने शब्दों से मानसिक शक्तियों को बताने की कोशिश की है। देखिए, आप देख रहे हैं कि किसी भी कार्य का निर्णय लेना, उसकी तर्क शक्ति क्या है, आपकी मेमोरी स्मृति क्या है, आप किस ध्यान से कैसे उस कार्य को कर रहे हैं, और आपकी कल्पना शक्ति क्या है। तो ये सारी की सारी हमारे दिमाग की, मस्तिष्क की मानसिक शक्तियाँ हैं, और इन मानसिक शक्तियों का विकास करना ही एक तरह से, विकास होना ही मेंटल डेवलपमेंट है। तो हमने इनके बारे में जान लिया। अब मेंटल डेवलपमेंट के बारे में एक चीज़ ये देखिए कि ये कब से स्टार्ट होता है। तो अधिक से अधिक मनोवैज्ञानिक यही कहते हैं कि जो प्रीनेटल स्टेज है वहाँ से स्टार्ट होके अप टू लास्ट, यानी जीवन से मृत्यु तक। अब मैंने यहाँ पर देखिए जीवन से, यानी जीवन से पहले की अवस्था को प्रीनेटल स्टेज, जब बालक अपनी माँ के गर्भ में होता है, जब उसका एम्ब्रियो बन चुका होता है, वहीं से एक तरह से मेंटल डेवलपमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जीन पियाजे व अन्य बहुत से मनोवैज्ञानिक उन्होंने क्या किया है कि इन्फेंसी से एडोलेसेंस स्टेज पर ही विशेष फोकस किया है। क्योंकि देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन अवस्थाओं से ही एक तरह से हम गुजर के एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं। तो इन सब पर मानसिक विकास के ऊपर अधिक से अधिक मनोवैज्ञानिकों ने फोकस किया है। तो अब हम मेंटल डेवलपमेंट को समझते हुए विशेष रूप से पियाजे ने कॉग्निटिव फंक्शनिंग को कैसे समझाने का प्रयास किया है, ये आपको समझना है। तो इसके लिए देखिए, इसके बेसिक स्तंभ क्या है, इनमें आपको ये जानने की जरूरत है। देखिए कि जो जीन पियाजे थे, तो इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में जूलॉजी विषय में पीएचडी कर ली थी, और अल्फ्रेड बिने के निर्देशन में इन्होंने फ्रेंच स्कूल के बच्चों पर बुद्धि परीक्षण किया। और कहा तो ये भी माना जाता है कि इन्होंने अपने 3 बच्चों पर बहुत कम समय में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन सब का एक तरह से कंक्लूजन निकाल कर इन्होंने लगभग 400 से भी अधिक पुस्तक व लेख प्रकाशित किए। तब इन्होंने कहीं जाके अपने परीक्षणों को एक तरह से सार्थक बनाने का प्रयास किया। तो अब इसमें देखिए कि इनकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग
क्या थी, संज्ञानात्मक विकास जो किस कार्यविधि पर काम करता है। तो पियाजे के अनुसार उन्होंने कहा कि जो संज्ञानात्मक की कार्यविधि है उसकी दो विशेषताएं होती हैं। बस यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझिए, उसकी दो विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 2 एडाप्टेशन। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, इससे संगठन से तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशंस, यानी कि इस तरह की जो प्रत्यक्षीकरण और संज्ञानात्मक सूचनाएं हैं उनके लिए पियाजे ने बौद्धिक संरचनाओं का नाम दिया, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का नाम दिया। अब ये बौद्धिक संरचनाएं, इनका क्या अर्थ है कि ये जो है वातावरण के साथ मतलब ज्ञान व कार्य का किस प्रकार से संगठन व्यवस्थापन होगा उसके बारे में हमें ये बौद्धिक संरचनाओं से बालक वातावरण के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करता है, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। अब क्या होता है, जैसे किसी वस्तु विशेष के बारे में जब बालक अपने भौतिक वातावरण में उन चीज़ों को देखता है तो उसकी क्या है, एक पहले उसके बौद्धिक संरचना में वो एक तरह से समझता है कि ये चीज़ ये हो सकती है, उसे जानने का प्रयास करता है। अब कई बार क्या होता है, फिर जब नवीन तथ्य नई सूचनाएं उसके साथ जुड़ती हैं तब वो उनको एक तरह से नहीं समझ पाता है और उनके लिए एक तरह से आत्मसात नहीं कर पाता है, तो या तो वो अस्वर हो जाएगा। तो अस्वर होने की स्थिति में तब वहाँ से स्टार्ट होता है एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन क्या है, एक तरह से पूर्व ज्ञान और नए अनुभव के बीच में जब बालक संतुलन बनाने की स्थिति में होता है तब एक तरह से हम कहते हैं कि वो एडाप्टेशन या अनुकूलन कर रहा है। साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे कि अनुकूलन क्या है, थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो अनुकूलन है इससे अलग, कि अनुकूलन क्या है कि कोई भी जीव जिस वातावरण में जहाँ रहता है वो अपने आप को उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, तो इसी को एडाप्टेशन कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि अनुकूलन पूर्व ज्ञान और नए अनुभव के साथ एक तरह से संतुलन बनाने की अवस्था है, तो ये अनुकूलन है। अब इस अनुकूलन के लिए पियाजे ने कहा है कि ये इसे हम दो भागों में समझते हैं। नंबर 1 एसिमिलेशन, जिसे हिंदी में आत्मसात्करण कहेंगे, और दूसरा एकोमोडेशन मतलब संविष्टीकरण। अब देखिए अगर आपने ये समझ लिया तो समझिए कि जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए जो एसिमिलेशन है वो क्या है कि जब बालक, मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ और एकोमोडेशन को भी उसी एग्जाम्पल के साथ जोड़ता हूँ। जैसे मान लिया बालक अपने पेरेंट्स से पूछता है किसी आप कह सकते हैं कि कुत्ते का बच्चा हो सकता है, कोई डॉगी हो सकता है, और उसने पूछा अपने पेरेंट्स से कि ये क्या है। मान लिया 2-3 साल का बालक है, 4 साल का बालक है और पूछता है कि ये क्या है, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ये डॉगी है, कुत्ता है, और कुत्ता भी है सफ़ेद रंग का। तो अब बालक ने उस कुत्ते को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा और ये देखा कि अच्छा इसके एक मुंह है, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं, 4 पैर हैं और इसका रंग सफ़ेद है। तो उसने इस चीज़ को एक तरह से आत्मसात कर लिया। अब किसी नई परिस्थिति में उसके लिए मान लिया एक सफ़ेद बकरी का बच्चा दिखाई देता है। अब उस सफ़ेद बकरी के बच्चे को वो पहले की पूर्व ज्ञान, यानी कि जो हम बौद्धिक संरचनाओं की बात कर रहे हैं, तो पूर्व ज्ञान उसने क्या था कि उसने देखा कि ये सफ़ेद कुत्ते की तरह ही दिख रहा है, 2 इसके आँख हैं, 2 इसके कान हैं, 4 इसके पैर हैं। तो वो आत्मसात कर रहा है इस बात को कि अच्छा ये कुत्ता है। तब अब उसने अपने पेरेंट्स से फिर जानने की कोशिश की कि ये क्या है, तो उनका बेटा ये बकरी का बच्चा है। फिर उसको उसने इस रूप में समझने की कोशिश की कि अच्छा डॉगी जो है वो भौंकता है, लेकिन बकरी का बच्चा नहीं भौंकता, दूसरी तरह की आवाज़ निकालता है। तो उसमें एक तरह से ये नए अनुभव उसके साथ जुड़ गए। तो नया अनुभव क्या है, अकोमोडेशन क्या है कि एक तरह से जो हमारा बालक ने आत्मसात्करण किया या पूर्व ज्ञान में कुछ ना कुछ नया ज्ञान जोड़ना या उसमें कुछ परिवर्तन करना, एक तरह से ये अकोमोडेशन कहलाता है। तो धीरे धीरे बालक ये समझ लेता है कि अच्छा जो उसमें अंतर है दोनों,
उन अंतरों को कम करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि वो एक तरह से कॉन्सेप्ट का, प्रत्यय का निर्माण कर लेता है कि यहाँ पर ये कुत्ता है और ये अनुभव है। जिस समय वो कुत्ते और बकरी के बीच पूरी तरह से अंतर समझ लेता है, तो अंतर समझने की स्थिति को हम एक तरह से अकोमोडेशन के रूप में जानेंगे। तो और उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए इसी पॉइंट के साथ, जैसे उन्होंने कहा कि व्यक्ति और वातावरण के बीच जो बौद्धिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो एक तरह से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन ये प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? व्यक्ति और वातावरण के बीच में एक तरह से अंतःकरण क्रिया, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है। अब इसमें कभी जीन प्याजे के साथ जुड़ के कोई शॉर्ट नोट आ जाता है कि स्कीमा क्या है। अब स्कीमा में एक तरह से वही है कि स्कीमा में एक तरह से बालक कैसे कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है, किसी चीज़ को कैसे सीखता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। देखिए किसी भी बालक में जो मेंटल डेवलपमेंट है उसकी स्थिति में, देखिए मैं आपको 2-3 पॉइंट ये बता रहा हूँ कि इसके जो टेक्निकल मेथड है उसमें क्या है कि एक पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। अब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन क्या है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का मतलब ये है कि कोई भी बालक अगर कुछ भी उसके मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो जब तक उसके बायोलॉजिकल उसमें मैच्योरेशन नहीं होगा तब तक वो नए ज्ञान को बहुत अच्छे से नहीं सीख सकता, नहीं समझ सकता। तो इसलिए मैच्योरेशन, जैसे अंगों का, अस्थियों का, मसिल्स का, इन सब का मैच्योरेशन होना आवश्यक है। जैसे देखिए बालक जन्म लेता है तो उस समय उसका मस्तिष्क क्या है कि मैच्योर होता है, तो धीरे धीरे उसमें मैच्योरेशन आएगा, तभी एज के साथ साथ उसमें वो सारी चीज़ें सीखने वाली विकसित होती जाएगी। और इसका संबंध एज से इन्होंने पियाजे ने माना, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी स्थिति बिल्कुल कोरे कागज की तरह होती है। जैसे बालक ने जन्म लिया तो जन्म लेने के समय क्या है, उसे रोना आता है, उसे हाथ पर फेंकना आता है, बस इस तरह की क्रियाएं उसके साथ होती हैं। और धीरे धीरे वो अपने वातावरण के साथ उन सब चीज़ों को, घटित होने वाली घटनाओं को आगे सीखता जाता है। अब जैसे देखिए मैं देखा एक्सपीरियंस विद फिजिकल एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस विद सोशल एनवायरनमेंट। तो एक्सपीरियंस विद फिजिकल एनवायरनमेंट में पियाजे ने समझाने का प्रयास किया, जैसे मान लिया कोई छोटा बालक है और उसके हाथ में एक कांच का कोई भी बर्तन है, अब वो मान लिया छूट जाता है या फेंक देता है और वो कांच का बर्तन टूट जाता है। उसके बाद इस क्रिया को वो फिर दोबारा दोहराता है और बार बार दोहराने के बाद वो ये सीख लेता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट का निर्माण हो जाता है कि जो कांच की वस्तुएं होती हैं वो गिरने पर या उनके ऊपर कोई चीज़ मारने पर वो टूट जाती है। तो इसी को एक तरह से स्कीमा का रूप दिया गया है कि बालक में कॉन्सेप्ट प्रत्यय का निर्माण कैसे होता है। तो ये चीज़ आप इस तरह से भी बता सकते हैं। और हाँ, जो एक्सपीरियंस विद सोशल एनवायरनमेंट है, इसमें पियाजे ने बालक की भाषा को एक तरह से बहुत महत्व दिया, क्योंकि समाज में बहुत सारे रूल वार्ताएँ हैं, कंपटीशन है, इस तरह की चीज़ें जो बालक सीखता है वो एक्सपीरियंस विद सोशल एनवायरनमेंट के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इन तथ्यों के आधार पर पियाजे ने मानसिक विकास को समझाने का प्रयास किया है। और इसके बाद दो तरह से क्वेश्चन आता है कि इसके बाद ये 4 अवस्थाओं में उन्होंने इसको बांटा है, तो उन 4 अवस्थाओं का वर्णन आएगा तो उसको आपको अलग से करना पड़ेगा। तो उन 4 अवस्थाओं का मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा और ये आप अच्छे से कॉग्निटिव फंक्शनिंग को, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडाप्टेशन और इसके बीच में इक्विलिब्रेशन, इनको समझते हुए और इसे बताते हुए आप पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये 1-2 एग्जाम्पल से आप इस टॉपिक की डिटेल को देख सकते हैं। थैंक यू।